साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक अब नए साल में नए क्लेवर सीटेट वाला, बिल्कुल सही सीटेट वाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। लक्ष्य 2000 प्लस प्रधान शिक्षक के टेस्ट संख्या 55 में हरी सर यह आशा करता हूं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे तथा कॉपी कलम लेकर मेरे साथ बैठ गए होंगे। अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो इसे YouTube के अन्य वीडियो की तरह देखने का प्रयास न करें, ऐसा सुझाव आपको दिया जाता है। आज हम लोग डीएलएड के अंतर्गत विद्यालय और शिक्षा नीति के विषय बिंदु को देखेंगे। विद्यालय और शिक्षा नीति काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है। इससे कम से कम 1 या 2 नंबर का प्रश्न निश्चित रूप से रहता है। प्रत्येक दिन आपको जो है सो डीएलएड का विषय वस्तु से आपको प्रश्न रहेगा, इसलिए आप एक भी दिन क्लास को मिस न किया करें। विद्यालय के निर्माण, नाम एवं भवन तथा शिक्षकों की बहाली व प्रशिक्षण में विभिन्न शिक्षा नीतियां व आयोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न नीतियों के कारण ही विद्यालय के भवन, शैक्षिक गतिविधियों, शिक्षक वेतन, प्रशिक्षण में बदलाव आया है। विभिन्न नीतियां जैसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, बिहार पाठचर्या के रूपरेखा 2008, समान स्कूल प्रणाली 2007, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आदि के कारण ही विद्यालय में भवन निर्माण व रख रखाव में बदलाव आया। अब इस चैप्टर के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लेकर आए हैं। तो इसके अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वित्तीय स्रोत एवं प्रबंधन के आधार पर विद्यालय के प्रकार हैं। वित्तीय स्रोत एवं प्रबंधन के आधार पर विद्यालय के प्रकार हैं। 5 सेकंड मैं आपको दूंगा। 5 सेकंड में आप अपने उत्तर को खट से ABCD, हम निश्चित रूप से आप 1 से 21 तक का नंबर मार लिए होंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। और आपको जो ABCD बुझाता है पहले आप लिखिए। लिखने के बाद 5 सेकंड के बाद मैं आपको 2 बार उत्तर बता दिया करूंगा। इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और निश्चित रूप से साथियों, अब जो बीपीएससी प्रधान शिक्षक का परीक्षा होने वाला है वो बहुत ही टफ एग्जाम होगा। चूंकि पिछले बार मात्र 1% रिजल्ट आया था, तो बिल्कुल अब उसी पैटर्न पे, चूंकि इस बार प्रतिभागी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इसमें जो सीटेट के परीक्षार्थी है, निश्चित रूप से इस बार आपको काफ़ी खुशी होगी कि अपने सेट संस्था के द्वारा जो तैयारी करवाया गया था उसमें लगभग 88 से 90% क्वेश्चन टच कर रहा है। तो 88 से 90% सीटेट में भी इस बार जो एग्जाम लिया गया है उसमें टच किया है। इसलिए आप लोग भी बहुत ही गंभीरता से इसको देखेंगे। CDP दोनों का एक ही है, चाहे वो बीपीएससी प्रधान शिक्षक का हो या सीटेट का हो। तो इसका पहला का उत्तर है B 3, अर्थात वित्तीय स्रोत एवं प्रबंधन के आधार पर विद्यालय के प्रकार है 3। वित्तीय स्रोत एवं प्रबंधन के आधार पर विद्यालय के प्रकार है 3। दूसरा, निजी विद्यालयों के नाम में पब्लिक शब्द लिया गया है। निजी विद्यालयों के नाम में पब्लिक शब्द लिया गया है। तो बिल्कुल हम लोगों ने डीएलएड में पढ़ा है, इस क्वेश्चन को बखूबी पढ़ा है। इसका उत्तर है ब्रिटेन। निजी विद्यालयों के नाम में पब्लिक शब्द लिया गया है ब्रिटेन से। तीसरा, नवोदय विद्यालय की स्थापना का श्रेय है। नवोदय विद्यालय की स्थापना का श्रेय है, जल्दी से जल्दी उत्तर लिखे आप लोग। बिल्कुल आपने सही लगाया है, NEP 1986। अगर नहीं लगाया है तो आप अपने उत्तर को करेक्ट करें। इसका उत्तर B है, नवोदय विद्यालय की स्थापना का श्रेय है NEP 1986। चौथा, नवोदय विद्यालय खोला गया। नवोदय विद्यालय खोला गया किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? जल्दी से जल्दी टिक मारे। बिल्कुल सही है आपका उत्तर, नहीं है तो करेक्ट करें। 7वीं पंचवर्षीय योजना में D ऑप्शन के साथ नवोदय विद्यालय खोला गया 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वां, मॉडल स्कूल योजना का प्रारंभ हुआ। मॉडल स्कूल योजना का प्रारंभ हुआ। जल्दी से जल्दी ABCD में जो आपको समझ में आ रहा है आप टिक आउट करें। क्योंकि शिक्षा कभी भी 2 वे कम्युनिकेशन के तहत होता है। 1 वे कम्युनिकेशन में सिर्फ हम आपको बोलेंगे और आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो
फिर आप इसमें कुछ समझ नहीं पाएंगे और आपकी तैयारी पूर्ण रूपेण नहीं हो पाएगी। क्योंकि अभी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लोड दिया जा रहा है, मात्र 21 प्रश्न का सेट है, 21 या 25 प्रश्न का मैक्सिमम, और कल से आपको इसी में से 11 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन का जो है सो आपको रैपिड रिकॉल का सेगमेंट जोड़ा जाएगा। आज जो आपने पढ़ा है वो कल आपसे पूछा जाएगा कि आपको इसमें कितना माइंड में आपके क्वेश्चन का प्रश्न है। तो इस चलते काफ़ी गंभीरता से आप इसको देखें। मात्र 20 मिनट दें आप हमको, अपने आपका पीपीएससी या सीटेट परीक्षा पास करने की 100% गारंटी है। तो पांचवा का उत्तर है नवंबर 2008। मॉडल स्कूल योजना का प्रारंभ हुआ नवंबर 2008 में। मॉडल स्कूल योजना का प्रारंभ हुआ नवंबर 2008। छठा, 10+2+3 मॉडल किस नीति की देन है? 10+2+3 मॉडल किस नीति की देन है? बिल्कुल आपने सही मारा है, 1986 मॉडल। 10+2+3 मॉडल किस नीति की देन है? 1986 मॉडल। 10+2+3 मॉडल किस नीति की देन है? 1986। सातवां, बिहार में बुनियादी विद्यालय है। बिहार में बुनियादी विद्यालयों की कितनी संख्या है? बिल्कुल सही मारा है, इसका उत्तर है 391, डी ऑप्शन। बिहार में बुनियादी विद्यालय की संख्या है 391। 8, विद्यालय के भवन से तात्पर्य है। विद्यालय के भवन से तात्पर्य है, तो बिल्कुल आपने सही लगाया है। उपर्युक्त सभी अर्थात भूमि, इमारत, कमरे। विद्यालय के भवन से तात्पर्य है भूमि, इमारत, कमरे। 9वां, समान स्कूल प्रणाली लागू हुई। समान स्कूल प्रणाली लागू हुई। बिल्कुल आपने सही लगाया है, नहीं लगाया है तो उत्तर को करेक्ट करें। 2007 समान स्कूल प्रणाली लागू हुई 2007 में। समान स्कूल प्रणाली लागू हुई 2007 में। 10, प्राथमिक विद्यालय के न्यूनतम भूमि की आवश्यकता है। प्राथमिक विद्यालय के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता है। बिल्कुल इसमें से जो भी एचएम लोग होंगे उनको निश्चित रूप से इसका उत्तर पता होगा, और कुछ सहायक शिक्षक को भी पता होगा। जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको इसका उत्तर में भी पॉसिबल पता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका उत्तर है 500 वर्ग फीट, अर्थात डी उत्तर है इसका। प्राथमिक विद्यालय की न्यूनतम भूमि की आवश्यकता है 500 वर्ग फीट। अगला, मध्य विद्यालय की न्यूनतम भूमि की आवश्यकता है। मध्य विद्यालय की न्यूनतम भूमि की आवश्यकता है बिल्कुल 1200 वर्ग फीट। मध्य विद्यालय के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता है 1200 वर्ग फीट। 12, वर्ग कक्ष की लंबाई होनी चाहिए। वर्ग कक्ष की लंबाई होनी चाहिए। बिल्कुल जितने भी हमारे एचएम महोदय लोग हैं उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर लगाया है। सहायक लोगों का थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, अपने उत्तर को करेक्ट करें। 40 वर्ग फीट वर्ग कक्ष की लंबाई होनी चाहिए, 40 वर्ग फीट। 13, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई। आपके सेट में जितना भी मोस्ट वीवीआई होगा मैं आपको बता दिया करूंगा। वैसे परीक्षा के पूर्व आपको जितना भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है उसका एक अलग से सेगमेंट चलेगा, तो आप चिंता नहीं करें। वुड्स डिस्पैच नीति लागू हुई। वुड्स डिस्पैच नीति लागू हुई, कब लागू हुई? जल्दी से आप इसको बताएं। बिल्कुल 1854। वुड्स डिस्पैच नीति लागू हुई 1854 में। वुड्स डिस्पैच नीति लागू हुई 1854 में। 14, एनसीएफटीई का तात्पर्य है। एनसीएफटीई का तात्पर्य है साथियों, यूट्यूब इतिहास में पहली बार और सबसे पहला चैनल सिर्फ आपके लिए लेकर आया है अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, डीएलएड के सभी विषय का चैप्टर वाइज नोट्स एवं पीडीएफ, क्लास 6 to 10th एनसीईआरटी के इतिहास, भूगोल, विज्ञान का अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, नोट्स एवं पीडीएफ प्राप्त करें सिर्फ फोटो कॉपी का मूल्य 499 रुपया सहयोग राशि देकर। संपर्क करें 94 723 42 737 पर। साथियों, पसंद नहीं आने पर 1 सप्ताह के अंदर रुपया वापसी की गारंटी के साथ। ऐसा गारंटी आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ फोटो कॉपी का मूल्य ले रहे हैं। काफ़ी वर्क किया जा रहा है, आपके द्वारा काफ़ी प्यार भी मिला है। 1 महीना में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों का तैयार हो चुका है जो यूट्यूब पर ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो प्रत्येक दिन आपको मॉक टेस्ट दे रहा है। तो निश्चित रूप से आपको ये सारा मटेरियल मिलेगा तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी।
तो 14 का उत्तर है, बिल्कुल आपने सही लगाया है, सी, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग एजुकेशन। NCFT का तात्पर्य है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग एजुकेशन। 15, शिक्षा आयोग कब बना? शिक्षा आयोग कब बना? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही लगाया है, 1964-66, बी ऑप्शन। शिक्षा आयोग कब बना? 1964-66। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट VVI क्वेश्चन। 16, शिक्षा आयोग को कहा जाता है? बिल्कुल शिक्षा आयोग को कहा जाता है, यह भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन है हमारा। शिक्षा आयोग को कहा जाता है कोठारी आयोग, बी ऑप्शन। शिक्षा आयोग को कहा जाता है कोठारी आयोग। सर्वप्रथम सीखने की समवाय पद्धति देन है। सर्वप्रथम सीखने की समवाय पद्धति देन है। सर्वप्रथम सीखने की समवाय पद्धति देन है, इसका उत्तर बिल्कुल आपने सही लगाया है, महात्मा गांधी। नहीं लगाया है तो आप अपने उत्तर को करेक्ट करें। सर्वप्रथम सीखने की समवाय पद्धति देन है महात्मा गांधी की। 18 नंबर, हंटर आयोग लागू हुआ। हंटर आयोग लागू हुआ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी ऑप्शन 1882। हंटर आयोग लागू हुआ 1882। हंटर आयोग लागू हुआ 1882। 19, इग्नू की स्थापना हुई। इग्नू की स्थापना हुई, बिल्कुल सही है, 1985। इग्नू की स्थापना हुई 1985, डी ऑप्शन। इग्नू की स्थापना हुई 1985। 20, एक शिक्षक के माध्यम से करता है। एक शिक्षक के माध्यम से करता है, बिल्कुल इसका उत्तर जल्दी से जल्दी लगावे आप। बिल्कुल सही लगाया है आपने, डी ऑप्शन है। नहीं तो अपने उत्तर को करेक्ट करें। सामाजिक मूल्यों एवं उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है। एक शिक्षक के माध्यम से करता है, सामाजिक मूल्यों एवं उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है। एक शिक्षक के माध्यम से करता है, सामाजिक मूल्यों एवं उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है। 21, जस्टिस वर्मा कमीशन रिपोर्ट आया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्टिस वर्मा कमीशन रिपोर्ट आया, बिल्कुल सही, 2012 में जस्टिस वर्मा कमीशन रिपोर्ट आया। 2012 में जस्टिस वर्मा कमीशन रिपोर्ट आया 2012 में। 22, शिक्षक बिना प्रशिक्षण के विद्यालय में नियुक्त नहीं हो सकते, देन है। शिक्षक बिना प्रशिक्षण के विद्यालय में नियुक्त नहीं हो सकते, देन है, बिल्कुल जस्टिस वर्मा कमीशन। शिक्षक बिना प्रशिक्षण के विद्यालय में नियुक्त नहीं हो सकते, देन है जस्टिस वर्मा कमीशन। आपने उत्तर गलत लगाया है तो अपने उत्तर को करेक्ट करें। शिक्षक बिना प्रशिक्षण के विद्यालय में नियुक्त नहीं हो सकते, देन है जस्टिस वर्मा कमीशन। 23, NCFTE लागू हुआ। NCFTE लागू हुआ, 23 नंबर, बिल्कुल सही लगाया है, 2008 में। NCFTE लागू हुआ 2008 में। NCFTE लागू हुआ 2008 में। 24, शिक्षार्थी ज्ञान के हैं। शिक्षार्थी ज्ञान के हैं, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन है, उपर्युक्त दोनों, अर्थात ग्रहणकर्ता ज्ञान निर्माता। शिक्षार्थी ज्ञान के हैं, ग्रहणकर्ता ज्ञान निर्माता। शिक्षार्थी ज्ञान के हैं, ग्रहण निर्माता और ग्रहणकर्ता। 25, सीखना है। सीखना है, बिल्कुल डी ऑप्शन, उपर्युक्त में सभी, अर्थात अर्थ निर्माण करना, पैटर्न समझना, निष्कर्ष निकालना। सीखना है, अर्थ निर्माण करना, पैटर्न समझना, निष्कर्ष निकालना। 26, 2004 में NCERT ने पर्यावरण शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या तैयार की थी। इसके अवयव थे, बिल्कुल ये साथियों ई ऑप्शन के साथ है। इसका ऑप्शन है ई और इसका चारों ऑप्शन सही है, अर्थात अपेक्षित अधिगम परिणाम, विषय वस्तु, उदाहरणीय गतिविधियां, शिक्षण, अधिगम रणनीतियां एवं मूल्यांकन, अर्थात
2004 में एनसीईआरटी ने पर्यावरण शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या तैयार की थी। इसके अवयव थे अपेक्षित अधिगम परिणाम, विषय वस्तु, उदाहरणीय गतिविधियां, शिक्षण अधिगम रणनीतियां एवं मूल्यांकन। 27 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर थी, बिल्कुल आपने सही लगाया है, 47.55%। बी 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर थी 47.55। 28 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी बिल्कुल 65.38%। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी। साथियों, आपको ये सेगमेंट अगर हमारा अच्छा लगा हो, तो इसको कम से कम 2 शिक्षक साथियों को निश्चित रूप से आप सेंड करें, क्योंकि हमारे चैनल का लक्ष्य है कम से कम 2000 शिक्षक बीपीएससी प्रधान शिक्षक में चयनित हों। तो अभी इस हमारे उद्देश्य के साथ आप भी जुड़े और अभी टेस्ट देने के बाद तुरंत अपने 2 मित्रों को इसको सेंड करें। गुरुदक्षिणा स्वरूप आप ये कार्य निश्चित रूप से करेंगे। 29 यूईई से तात्पर्य है, यूईई से तात्पर्य है बिल्कुल एलिमेंट्री एजुकेशन, डी ऑप्शन। यूईई से तात्पर्य है एलिमेंट्री एजुकेशन, यूईई से तात्पर्य है एलिमेंट्री एजुकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने इतना प्रेम से हमारे इस सेगमेंट को आपने देखा और इतना आपने प्यार दिया। आप इस सेट को निश्चित रूप से लाइक कर देंगे और आपको कितना नंबर आया आप अपने जिला के नाम के साथ, आप अपने नाम के साथ यूट्यूब पर कमेंट करें और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि प्रत्येक दिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन का सेट मिला करेगा। जय हिंद, जय भारत।